जम्मू एंड कश्मीर के द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन जम्मू में आप सबका स्वागत है। और ये जो ब्रिज देख रहे हैं वो है अटल सेतु ब्रिज। जम्मू के इस सफ़र की शुरुआत बसौली से हुई, एक ऐसा टाउन जो अपनी कल्चर, हेरिटेज और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। इसके बाद हमने एक्सपीरियंस किया सनसेट बोटिंग और अटल सेतु ब्रिज के नीचे से गुजरते हुए पूरा व्यू एकदम सिनेमेटिक लग रहा था। काम वाटर, गोल्डन सनसेट और माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन, पूरा वाइब मैजिकल था। और फिर रोड ट्रिप हमें ले आई रंजीत सागर लेक तक। सच बोलूं तो इस जगह के व्यूज देखकर एक मोमेंट के लिए लगा कि नहीं, हम नॉर्थ इंडिया में तो नहीं हैं। लेक के सराउंडिंग लैंडस्केप्स और ये बीच हमें गोवा वाइब दे रहा था। पहले हम पहुंचे इंडियाज़ फर्स्ट बसौली पेंटिंग स्कूल, जहां ये सेंचुरीज पुरानी आर्ट आज भी ब्यूटीफुली प्रिजर्व की गई हैं। यहाँ आके रियलाइज होता है कि जम्मू सिर्फ माउंटेन्स नहीं बल्कि डीपली रूटेड कल्चर भी है। बसौली से सरथल टॉप का ड्राइव लिटरली जम्मू का हिडन साइड दिखाता है। कर्वी माउंटेन रोड्स, डेंस फॉरेस्ट और क्लाउड्स के बीच से निकलता ये रूट एक परफेक्ट ऑफ बीट एक्सपीरियंस देता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता गया वैसे वैसे व्यूज और ज़्यादा मैजिकल होते गए और सरथल टॉप पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया क्लाउड्स के नीचे रह गई हो। सरथल टॉप इन जम्मू, और यहाँ पर हर जगह 3-3, 4-4 फीट की बर्फ है। आई रियली नेवर न्यू कि यहाँ पर आके मिलेगी, जो आप तो नीचे बताया भी था कि पता नहीं बर्फ मिलेगी कि नहीं। बट फाइनली आई एम इन द स्नो। फाइनली आई एम इन द स्नो। तो अब हम पहुंच चुके हैं सरथल टॉप। और जो लोग जम्मू की साइड रहते हैं उनके लिए दूसरा हाईवे है जो है NH1, तो मोस्टली लोग वहाँ से भी जाते हैं। बट जिनको एडवेंचर करने का शौक है ऑफ कोर्स दे विल कम दिस रूट। बट ये जो जगह है सरथल टॉप जो काफ़ी फेमस है विंटर गेम्स एंड डेस्टिनेशन है। अभी अभी आई थिंक इस साल 2025 में या 2026 में, यानी 25-26 जो विंटर है, तब इनके विंटर गेम्स की यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हुई थी विच इंक्लूड स्की ऑल्सो। और अभी उनके ज़्यादा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर से उसके रेशियो बढ़े। आई मीन लोग जैसे गुलमर्ग में जाते हैं स्की कॉम्पिटिशन्स होती हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी स्की कॉम्पिटिशन्स होगी, चैम्पियनशिप होगी आगे जाके। और यहाँ से हमारा प्लान था कि किश्तवाड़ जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली ये रास्ता फ़िलहाल बंद है। और ये रूट वैसे भी मिलिट्री पर्पज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि स्ट्राइक होती हैं NH1 पे, तब मिलिट्री यहाँ से वैन सारी यहाँ से जाती हैं। ऊपर एक मंदिर भी है और काफ़ी हाइक्स है, यानी आधे घंटे का वो करके ऊपर जा सकते हैं। वहाँ से व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है। हाँ, तो स्नो भरे पहाड़ों के बाद ये ग्रीन फॉरेस्ट देख के कैसा लग रहा है? क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं वापस बनी से नीचे उतर के बसौली गांव, बसौली से और आगे टुवर्ड्स भदरवा पहुंच चुकी हूँ। और अभी ये रास्ता जो इतना प्यारा लगा मुझे, जहाँ पर मैं खड़ी थी, ग्रीनरी है आसपास, रोड भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से 68 किलोमीटर्स की जर्नी है जो सीधा लेके जाएगी वाया उधमपुर टू भदरवा। बाय द वे मैंने आपको बताया भी था कि भदरवा जा भी सकते हैं हम किश्तवाड़ होके, जहाँ पर थे सेकंड हाईएस्ट पास पे स्नो वाले पहाड़ों के बीच में से। बट अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते बंद थे, तो हमें बहुत ही लंबा रूट लेना पड़ रहा है। दिस इज़ द सेकेंड रूट जो नॉर्मली सिविलियंस जाते भी हैं जो शहर में रहते हैं वो लोग, तो हम भी यही रूट से जा रहे हैं। रास्ता वैसे काफ़ी खूबसूरत है, तो लग रहा है जर्नी सुंदर होने वाली है। लेट्स गो।
ये जो जगह है ना इतनी ज़्यादा एंटिक लग रही है और फील तो ऐसा आ रहा है जैसे 100 साल पुरानी जगह है. आई डोंट नो हाउ ओल्ड द बिल्डिंग इज़ बट राइट नाउ आई एम इन बदेरवा. ब्यूटिफुल वैली, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ जम्मू आई वुड से. और यहाँ से हम निकल के एक पीक पे जा रहा है जिसका नाम है गुलडंडा. बदरवा का गुलडंडा रूट विंटर में किसी स्नो पैराडाइज से कम नहीं लगता. वाइट स्नो कवर्ड रोड्स, चिल्ड माउंटेन्स और हर टर्न पे पोस्ट कार्ड जैसा व्यू. ये ड्राइव सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं थी, ये जम्मू का एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था. आई लव बदरवा. यस, आई ऑल्सो लव बदरवा. क्या जगह है गुलडंडा. ओ माई गॉड, यहाँ से मुझे कैलाश कुंड भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से मुझे पूरा बदरवा दिखाई दे रहा है. और छतरकला करके जो जगह है और आगे है 3-4-5 किलोमीटर पे. अनफॉर्चुनेटली वो जगह भी बंद है. कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हम थे कुछ टाइम पहले, सरथल टॉप, वहाँ से ये रास्ता होते हुए यहाँ तक पहुँचता है. बट अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे से आए, ये पूरी वैली जो दिखाई दे रहा है वहाँ से यहाँ तक पहुँचा है. बट दिस इज़ द लास्ट पॉइंट एट प्रेजेंट. यहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी 6 फीट स्नो है पूरे रास्तों पे. बट आई एम टेलिंग दिस प्लेस इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. यहाँ पर जब स्नो होती है यू इवन कांट इमेजिन क्या नज़ारा होगा, और वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा. फ़िलहाल ये टॉप पे मैं खड़ी हूँ जहाँ से मैं 360 व्यूज़ देख पा रही हूँ. It gives me so much peace and satisfaction. I don't have words to explain for that. पता है आपको, जय वैली की तरफ जाता ये रूट जम्मू के मोस्ट सीनिक ड्राइव्स में से एक माना जाता है. पाइन फॉरेस्ट, पीसफुल रोड्स और माउंटेन्स के बीच में ड्राइव करते हुए लिटरली हर सेकंड सिनेमैटिक फील आ रहा था. जय वैली एक ऐसी जगह जहां साइलेंस भी ब्यूटीफुल लगता है. ग्रीन मेडोज, फ्रेश माउंटेन ब्रीज और अनटच नेचर. अगर आप सिटी लाइफ से ब्रेक चाहते हो ना तो जम्मू के इस लोकेशन जरूर आना. ऊपर से जो इग्लूज दिख रहे थे वो है ये इसकी है ना काली काली आंखें भी है. ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान का फेस है और उसके ऊपर उसकी ब्लैक आईज है और अंदर से घर है बर्फ़ के बीच में. जब यहाँ पे स्नो होती है तो एकदम थोड़ा सा ऊपर का पार्ट दिखता होगा. आई एम श्योर जो बाहर खड़े होने की जगह है वो भी पैक हो जाती होगी. एंड गोना बी वेरी ब्यूटीफुल लाइक विद दिस व्यू. मॉर्निंग आप उठ रहे हो, यहाँ पर पहाड़ों में बनी हुई चाय पी रहे हो, इन लोग लोकल्स के साथ बैठ के बिस्किट्स खा रहे हो, मैगी खा रहे हो. नाइस. सो ये थी जय वैली. अभी यहाँ से निकल के और एक सुंदर जगह जाता है. किश्तवाड़ का सफर एडवेंचरस भी है और ब्रेथ टेकिंग भी. हर टर्न्स पे जम्मू का रॉ ब्यूटी और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगता है. किश्तवाड़ नाम में कितना दम है. जम्मू का ये बहुत ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है और बदरवा से आगे ड्राइव करते करते 3 घंटे की दूरी पे फाइनली इस व्यू पॉइंट पे पहुंचा है. ये जो व्यू पॉइंट है ये किश्तवाड़ टाउन से और भी आगे 30 किलोमीटर पे है. इसको बोलते हैं चनाब वैली और नीचे बहती हुई जो रिवर है उसका नाम है चनाब रिवर. बहुत दूर तक बहती है और किश्तवाड़ का अंत यहाँ नहीं होता है. यहाँ से और भी आगे 250 किलोमीटर तक इतने सुंदर रोड है. सुंदर के साथ साथ डेंजरस भी है जिसको बोला जाता है डेथ वैली. आई मीन वहाँ पर ड्राइव करना लोगों का सपना होता है जिसको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने का शौक हो. बट अभी फ़िलहाल वो सीज़न नहीं है, काफ़ी रूट्स आगे बंद भी हैं. तो जाने के लिए आई थिंक मई, जून, जुलाई इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम टू गो एंड एक्सप्लोर दोज रूट्स. और बाय द वे ये जो सारी पहाड़ियाँ दिख रही है इस साइड से सनसेट है और यहाँ पर एक ग्लेशियर. और यहाँ मैं जहाँ खड़ी हूँ इतना ज़्यादा साइलेंस है और वो इतना पावरफुल फील हो रहा है बिकॉज यू आर टॉकिंग विद दिस माउंटेन्स. इट्स ब्यूटीफुल. जब भी आओगे यहाँ पर आई एम श्योर ये पहाड़ों की छवि अपने दिमाग में कैद करके जाओगे. काम माउंटेन्स के बीच बदरवा की रिवर राफ्टिंग पूरे थ्रिल का डोज दे रही थी. फास्ट फ्लोइंग वाटर और थ्रिलिंग रैपिड्स के साथ ये एक्सपीरियंस इस जर्नी को और भी अनफॉरगेटेबल बना दिया. रामनगर की तरफ बढ़ते हुए रोड्स का वाइब कंप्लीटली चेंज हो जाता है. पीसफुल विलेजेस, स्लो माउंटेन लाइफ और नेचर के बीच का ये सफ़र एक अलग ही सुकून देता है.
और फाइनली हम पहुंचे इस सुंदर से पुरुषोत्तम धाम में, जहां का साइलेंस और पॉजिटिविटी लॉन्ग जर्नी के बाद एग्जैक्टली वही फील दे रहा था जो एक ट्रैवलर सर्च करता है। नमः शिवाय। तो ऐसे आ रहा है जैसे हम लोग कहीं पे नॉर्थ में मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश है ना, बट ये है जम्मू। जम्मू का एक छोटा सा गांव रामनगर, जहां पर ये मंदिर बना है। पता है इस मंदिर को बनने में लगे पूरे 10 साल। गुरुजी हुआ करते थे पुरुषोत्तम दास। 1974 में उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले टाइम में, यानी इतने सालों बाद, यहाँ पर मंदिर बनेगा। यहाँ पर सिर्फ जंगल थे, कुछ नहीं था। लोग भी परेशान थे कि इतने जंगल में मंदिर कैसे बनेगा, पर बना। और देवेंद्र प्रकाश जो इस गांव के, उन्होंने मंदिर की रचना करी है। पता है आपको, पुरुषोत्तम दास जो थे वो एक गुरु थे, सन्यासी थे, हर जगह सिर्फ घूमते रहते थे, पंजाब के थे और 115 साल जिए। और ये एक बहुत यूनिक एंड स्ट्रेंज वाली कहानी है कि उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्शन कर लिया था कि वो नवंबर 1976 में अपनी बॉडी छोड़ देंगे। मैं जहाँ पर स्टार्ट किया था 2008 में, हाँ। तो एट दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, तो आता रहता था। कैसे मन हुआ आपको यहाँ पर मंदिर बिल्ड करने का? इट वाज ही एडवाइज्ड मी इन द ड्रीम, पुरुषोत्तम गुरु जी। हाँ जी। और वो आए तो उन्होंने कहा कि एक भव्य मंदिर, वो तो उन्होंने 1974 में ही बता दिया था, हाँ, कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा, हाँ। और रहने की जगह और खाने की जगह, और यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, चाहे वो आध्यात्मिक उनकी इच्छा हो, विश हो, या उनकी भौतिक इच्छाएं हो, दोनों ही उनकी पूरी उनकी तमन्ना पूरी होगी। और 100%, और यहाँ पर आप कह रहे हो जंगल, जहाँ पर मंगल हो जाएगा और बसें इतनी आएंगी कि जहाँ पर उसको कंट्रोल करना, ट्रैफिक को मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने 50 साल पहले। तो अभी तो शुरुआत हाँ, है तो ना? अभी तो शुरुआत हुआ है। पीछे है ना, ये शीश महल है। शीश महल यानी मिरर से बना हुआ महल। अंदर बहुत सारे मिरर्स हैं। 1985 में राजा ने बनवाया था यहाँ पर, 19th सेंचुरी में। तो उस टाइम पे यहाँ पे राजा रानी रहा करते थे। चलो जाके अंदर दिखाती हूँ। रामनगर सिर्फ एक टाउन नहीं, जम्मू की रॉयल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और यहाँ का फेमस शीश महल आज भी पुराने आर्किटेक्चर और हेरिटेज की कहानियां सुनाता है। माउंटेन्स के बीच में बना ये महल हिस्ट्री लवर्स को जरूर अट्रैक्ट करेगा, जहाँ हर वॉल पर हर स्ट्रक्चर पास्ट का एक ब्यूटीफुल ग्लिम्स देता है। पूरे मार्केट के बीच में इतना प्यारा सा फोर्ट है। आई मीन ऑफ कोर्स पहले तो ये सब जंगल होगा, खाली जगह होगी, और धीरे धीरे ये गांव इतना विकसित हो गया, फोर्ट वहीं का वहीं रह गया। बट आज भी लोग आते हैं घूमने यहाँ पे। चलो फिर आज एंटर हो रहे हैं रामपुर के एक प्राचीन मंदिर, नरसिंहा मंदिर। रामनगर का ये एक मुख्य मंदिर है, नरसिंहा मंदिर। 300 साल पुराना मंदिर है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। उसका जो मंदिर का स्ट्रक्चर वो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत पुराने साल का है और अभी भी इतना प्यारा सा मेंटेन है। सफ़र अब धीरे धीरे जम्मू सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस जर्नी का एक स्पिरिचुअल स्टॉप था बाहू फोर्ट टेम्पल। तावी रिवर के ओवरलुकिंग व्यूज़ के साथ ये प्लेस हिस्ट्री, फेथ और पीस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। जम्मू आकर अगर इस जगह एक्सपीरियंस नहीं किया ना, तो सच में कुछ तो मिस करोगे।
ये वॉर मेमोरियल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, उन हीरोज के करेज और सैक्रिफाइस का सिंबल है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। यहाँ खड़े होके एक अलग ही रिस्पेक्ट फील होती है और रियलाइज होता है कि हम जो फ्रीली ट्रैवल कर पा रहे हैं उसके पीछे कितनी कुर्बानी छुपी हुई है। जम्मू का ये सफर हमें सिर्फ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस तक नहीं ले गया, बल्कि माउंटेन्स, कल्चर, हिस्ट्री और एडवेंचर के एक ऐसे कंप्लीटली डिफरेंट साइड से भी मिला गया। कभी स्नो रूट, कभी पीसफुल वैलीज और कभी थ्रिलिंग माउंटेन ड्राइव्स। जम्मू ट्रूली एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो हर एक ट्रैवलर को सरप्राइज कर देती है। और हमारी ये जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया के रोड्स पर अभी और भी बहुत सी कहानियां बाकी हैं।